हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण जनशक्ति स्कूल की तरफ से अपने चैनल UP50 स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पहला भाग प्रकाश का जो था परावर्तन उसको पढ़ा था। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और परावर्तन को थोड़ा सा बताते हुए उसको आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, जिन लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा आगे लोगों से जुड़ने का मौका। हमारा जो टॉपिक था वहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले परावर्तन की। बात कर रहे थे परावर्तन की। तो प्रकाश में हम लोग परावर्तन पढ़ चुके थे। तो हमने पढ़ा था क्या कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम हमने पढ़े थे। इसके दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम हमने पढ़ा था आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी गुण के आधार पर, यानी कि परावर्तन के गुण के आधार पर हम लोग बात करेंगे दर्पण की। दर्पण होता क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो आइए बात करते हैं हम लोग दर्पण यानी कि मिरर की। तो दर्पण तो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अगर बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण के बारे में कहा जाता है कि समतल दर्पण जो होता है, एक समांतर कांच की एक प्लेट होती है जिसके पीछे चांदी या पारे की परत चढ़ाकर लेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। इस पेंट के कारण ही इसकी जो सामने वाली परत होती है, अब इसको ऐसे एक सिंगल रो में दिखाइए तो अच्छा रहेगा। इसकी जो सामने वाली परत होती है वो परावर्तक हो जाती है। तो पीछे वाली परत पर हम चांदी या पारे की परत चढ़ाकर उस पर लेड ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, जिसके कारण सामने की परत जो होती है परावर्तक हो जाती है। आइए, इससे जो प्रश्न आते हैं वो पूछते हैं, वो समझते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे दर्पण से। केवल अभी समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो समतल दर्पण से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका हम लोग कैसे उनका उत्तर देते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण कैसे होता है। तो हमने कहा कि यह एक पतली सी कांच की परत होती है जिसके एक तरफ क्या किया जाता है, चांदी या पारे की परत चढ़ाकर उस पर लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, और जिसके कारण जो आने वाली प्रकाश किरण यानी कि आपतित किरण होती है वो टकराकर वापस लौट जाती है, और यह घटना परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण में देख पाते हैं। आइए देखते हैं दर्पण के कुछ गुण की बात करते हैं। तो दर्पण में समतल दर्पण के गुणों की बात हम लोग पहले करेंगे। तो समतल दर्पण के गुणों की बात करते हैं। समतल दर्पण के क्या गुण होते हैं उनकी। तो सबसे पहला गुण देखिए समतल दर्पण का क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितनी ऊंचाई का
दर्पण चाहिए। यदि उसकी ऊंचाई कितनी हो, यच हो। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई है यच, इसकी व्यक्ति की हाइट जो है कितनी है, यच है, और उसको हम कितना लंबा दर्पण दे दें कि वो अपनी पूरी शरीर को देख पाए। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई यच है तो उसकी जितनी हाइट होती है लगभग उतनी दूरी पर यदि वह खड़ा है किसी दर्पण से, तो उसको अपनी ऊंचाई का आधा, यानी कि दर्पण जो रहेगा उसकी ऊंचाई का आधा चाहिए होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति यच हाइट का व्यक्ति है तो उसे अपनी ऊंचाई का, मान लीजिए इसकी हाइट यक्स है या वाई है, या मान लीजिए वो 5 फुट का है व्यक्ति, तो उसको कम से कम 2.5 फुट का दर्पण अपनी पूरे शरीर को देखने के लिए चाहिए होगा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, इससे कि समतल दर्पण। एक दूसरा प्रश्न सेकंड वाला क्या पूछा जाता है, तो सेकंड आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या r या फोकस दूरी f कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है। तो अगर हमसे बात की जाए कि समतल दर्पण जो है उसकी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कितनी होती है, तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई समतल दर्पण है तो सबसे पहले समतल दर्पण की अगर हम कल्पना करें तो देखिए, समतल दर्पण की जब हम कल्पना करते हैं तो एक ऐसे गोले की कल्पना करिए जो बहुत आकार में बहुत बड़ा है। जितनी बड़ी, मान लीजिए पृथ्वी, जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, किसी स्थान पर खड़े हैं, जबकि पृथ्वी गोल है, उसके बावजूद हमको वह समतल दिखाई देती है। वो स्थान जहाँ पर हम खड़े हैं वो समतल दिखाई देता है। उसी प्रकार से यह जो हमारा दर्पण है, समतल दर्पण, यह एक बहुत बड़े आकार के कांच के खोखले गोले की कल्पना कीजिए, उसी का एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा यह भाग है। जब इसका टुकड़ा लिया जाता है तो हमको वह समतल के तौर पर दिखता है। ठीक, तो अगर हम मान ले रहे हैं यह कोई गोला है जिसकी वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ा गोला है, उसकी वक्रता त्रिज्या हम r मानते हैं, और वह r का मतलब अनंत है। उस r का मतलब क्या है, अनंत है। तो उसका कोई भी एक टुकड़ा जब हम काटेंगे तो वह हमको समतल मिलेगा। ठीक, और उसी समतल टुकड़े को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे जब उस पर कोई पॉलिशिंग कर दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो ये जो हम समतल दर्पण बात कर रहे हैं उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, अनंत है। जिस गोले से काटा गया वही उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। मान लीजिए उसका केंद्र अनंत पर था, मतलब गोले का केंद्र अनंत पर है, तो अब उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, अनंत होगी। जब वक्रता त्रिज्या r अनंत है तो r की आधी हमारी फोकस दूरी होती है, वो भी क्या होगी, अनंत होगी। r की आधी जो है वो फोकस दूरी होती है तो वो भी क्या होगी, अनंत होगी। तो इस प्रकार से वक्रता त्रिज्या और आपकी फोकस दूरी दोनों ही क्या होंगी, इनफाइनाइट यानी कि अनंत होंगी। आते हैं तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है वो क्या होता है, तो देखिए, ये कुछ अक्षर होते हैं जिनके प्रति यह पार्श्व परिवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे तीसरा प्रश्न कि कुछ अक्षरों को हमसे पूछ लिया जाता है कि इनके विपरीत या इनके पार्श्व परिवर्तित होते हैं कि नहीं। तो जो समतल दर्पण होता है वो पार्श्व परिवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। ये पार्श्व परिवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसे खड़ा है, ये एक समतल दर्पण है, अगर व्यक्ति का हाथ है इधर है, ये कोई व्यक्ति इसके सामने खड़ा है, ये इधर लेफ्ट है, ये इधर राइट है, तो जब वो दर्पण में खुद को देखेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, उसका ये हाथ इधर लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन।
इसी व्यवस्था को कहा जाता है पार्श्व का परिवर्तन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पार्श्व कैसे परिवर्तित होते हैं। तो हमने 3 गुणों की बात की। पहला, किसी व्यक्ति को अगर अपना पूरा शरीर देखना हो तो उसको कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए होगा। अगर उसकी खुद की ऊंचाई h है तो हमने देखा वो अगर h ऊंचाई का है तो उसे जो दर्पण चाहिए होगा h/2 ऊंचाई का चाहिए होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की बात करते हैं तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो होती है वो दोनों ही अनंत होती है, और जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है r/2 = यप का होता है। और पार्श्व परिवर्तन के गुणों की बात करें तो देखा हमने कि जो लेफ्ट राइट होता है वो राइट लेफ्ट हो जाता है अगर क्रम उनका बदल जाता है किसी दर्पण में। और एक चौथी चीज़ होती है, कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी दर्पण के कोई दर्पण लगा हुआ है, उसकी तरफ दौड़ रहा है। दर्पण की तरफ वो व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। और जब दौड़ रहा है, मान लीजिए वो दौड़ रहा है, सरपट भाग रहा है उधर ही, तो जब दौड़ते हुए भाग रहा है उधर ही और उसकी चाल x किलोमीटर/घंटा है, तो अपनी छाया जो उसकी बन रही है, मान लीजिए अंदर कोई उसकी की छाया बन रही है, तो अपनी छाया से के सापेक्ष कितनी गति से दौड़ रहा है। तो जैसे ये व्यक्ति इधर जा रहा है तो उसकी छाया भी इधर आ रही होगी। अगर ये व्यक्ति x किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से दर्पण की तरफ भाग रहा है तो उसकी छाया भी x किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से दर्पण की तरफ भागेगी। तो अगर उसके छाया के सापेक्ष चाल पूछा जाए तो ये हो जाएगी 2x किलोमीटर/घंटा। ठीक है, तो वो हो जाएगी कितना, 2x किलोमीटर/घंटा। इस तरीके से हम समझ पाएँ कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ बढ़ रहा है तो अपने प्रतिबिंब के सापेक्ष उसकी दुगनी दूरी से बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने समझा इन कुछ पॉइंट्स को। जैसे हमने पहला क्या देखा कि कोई व्यक्ति है या ऊंचाई का, तो उसको अपने हाइट को पूरा देखने के लिए कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए होगा, तो h/2 का चाहिए होगा। उसके बाद हमने देखा कि कोई समतल दर्पण है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, फोकस दूरी कितनी होती है, तो भाई उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। तीसरा देखा हमने कि पार्श्व जो हैं वो क्या हो जाते हैं, दर्पण में बदल जाते हैं, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है। और अगला जो हमने देखा चौथा वाला वो था कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ x किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है तो अपने प्रतिबिंब के सापेक्ष किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब आते हैं इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं। तो ये था हमारा समतल दर्पण। आइए इस पे थोड़ा सा सवाल देखते हैं, क्या पूछा जाता है कभी कभी। मुझे आशा है कि समतल दर्पण आपको समझ में आया होगा। अब समतल दर्पण के बाद हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, परंतु इसमें थोड़े से अंतर के कारण इसको पहले ही पढ़ा दिया जाता है। अब आइए हम लोग जो गोलीय दर्पण है उसका प्रकार को देखते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग क्या क्या है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो गोलीय दर्पण देखिए 2 प्रकार का होता है। तो पहले तो गोलीय दर्पण की परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको मैं छोटी सी परिभाषा यहीं पे दिखवा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, कहा जाता है गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह पर जैसा कि हम लोग समतल दर्पण में देख रहे थे उसी प्रकार से जिसकी एक सतह पर पारे
या चांदी की परत चढ़ाकर चांदी की परत चढ़ाकर लेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है? यह एक कांच का खोखला गोला होता है कुछ ऐसा। ये एक कांच का खोखला गोला है, उसका कोई केंद्र होगा, उसके एक तरफ का हिस्सा चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला क्या किया जाता है? काट लिया जाता है, और काटने के पश्चात उसके बाहरी तरफ या उसके आंतरिक तरफ क्या किया जाता है? चांदे या पारे की परत चढ़ाकर रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो दो दर्पण तैयार होते हैं उन्हें कहते हैं गोली दर्पण। अब गोली दर्पण आपको दिख रहा होगा, जिसके भाग धसे हुए होते हैं अंदर की तरफ, और वहाँ से परावर्तन होता है जब, तो इसे कहते हैं अवतल अवतल गोलीय दर्पण। और जिसमें बाहरी भाग यानी कि उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, उसे कहते हैं उत्तल गोलीय दर्पण। उत्तल गोलीय दर्पण। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से गोलीय दर्पण का निर्माण होता है, ये आपकी परिभाषा हो गई। और आप लोग आप समझिए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। तो उत्तल गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं आगे। हम लोगों ने अवतल और उत्तल को देखा, परिभाषा आपने देखी कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है और ये किस प्रकार का व्यवहार करता है और इसमें कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण कुछ ऐसा बनेगा, खोखला गोला है, ये खोखला गोला है जिसके एक हिस्से पर क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। वो हिस्सा कौन सा है? आंतरिक वाला। ठीक, तो ये हिस्सा आंतरिक वाला है, इसके इधर आंतरिक वाले भाग पे पॉलिशिंग कर दी गई है। अब देखिए, जब आंतरिक भाग पे पॉलिशिंग कर दी गई है तो इसका बाह्य भाग जो होगा ये वाला, यहाँ से क्या होगा? प्रकाश गिरेगा और टकरा कर वापस चला जाएगा। जब किसी भी गोली दर्पण में परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है तो वह कौन सा गोली दर्पण होता है? उत्तल गोली दर्पण होता है। इसकी खास बात क्या होती है? उत्तल गोली दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं, प्रतिबिंब जो बनते हैं सदैव सीधे और आभासी बनते हैं। यही कारण है सीधे, आभासी और छोटे बनते हैं। यही कारण है इसका उपयोग बाइक जो होती हैं, बाइक उनकी जो साइड मिरर्स होते हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं रोडवेज वाली, उनके जो साइड मिरर होते हैं उनमें किया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अभी हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, बस अभी छोटा छोटा ये थोड़ा बहुत जानकारी है जो आगे विस्तृत रूप में आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के बारे में क्या कहा जाता है कि ये भी एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी पॉलिशिंग जो की जाती है वो बाहर से कर दी जाती है और
पॉलिशिंग जब कर दी जाती है बाहर से तो आंतरिक भाग से जो प्रकाश किरणें अंदर से टकराकर बाहर आती हैं, तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो आज हम लोगों ने गोली दर्पण पढ़ा, परावर्तन थोड़ा सा अध्ययन किया और इन सारे टॉपिकों को पढ़ा। कल हम लोग विस्तार से गोली दर्पण के आंतरिक बिंदुओं को पढ़ेंगे, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, ध्रुव और द्वारक, इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा। ये कल का टॉपिक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो रही है तो उसे ज़रूर कमेंट में लिखें, जिससे कि हम उस चीज़ का सुधार कर पाएँ।